This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस इंसान को बड़ा कोसते होंगे जिसने देश और दुनिया की बड़ी पार्टी बनाने के लिए बीजेपी को एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला ये कि मिस्ड कॉल पर बीजेपी के सदस्य बने, बीजेपी के कार्यकर्ता बने, बीजेपी के नेता बने। अब इस योजना के तहत ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, समर्थक और नेता मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी को जो सिर्फ नफरती चिंटू हैं, अनपढ़ हैं और तो और कुपढ़ भी हैं, जो जब भी जुबान खोलते हैं तो सिर्फ गंदगी उगलते हैं, तथ्यों और तर्कों से कोई लेना देना नहीं। और ऐसे ही नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी की फजीहत करा रहे हैं। आज ऐसे ही नफरती एक चिंटू की आपको व्यथा कथा दिखाने जा रहा हूं कि उस इंसान के पास हकीकत में विपक्ष का विरोध करने के लिए और अपने आका यानी नरेंद्र मोदी साहब को खुश करने के लिए कुछ है नहीं, तो गंदगी उगलने के अलावा वो कुछ कर नहीं पाता। इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और तो और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के खिलाफ किस तरह से गंदगी उगलता है, यह उसकी संकीर्ण सोच, उसके दिमाग में भरी हुई बजबजाती हुई गंदगी का सबूत है, जो पहले भी मैंने दिखाया था। लेकिन आज वाला देखकर यकीन मानकर चलिए, उसको, उसके संस्कारों को और वो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको जरूर आप लानतें भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि मैं भी लोगों की आलोचनाएं करता हूं, पार्टियों की, राजनीतिक दलों की, लोगों की। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जब आप आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, तो उसका एक दायरा होता है। मैं हर किसी को ये नफरती चिंटू, लुच्चा, लफंगा नहीं कहता हूं। मैं उनको कहता हूं जो संविधान की, जो कानून का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते, इस देश के नाम पर, सेना के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आते, गंदगी उगलते हैं। आप याद रखिएगा, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। देश तो दूर की बात है, ये अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के, जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं उसके भी सगे नहीं होते। अब एक नाम आजकल बहुत चल रहा है, नाम है देखिए इस आदमी का, इसको आप ये अपने आप को लिखता है अरुण यादव, बैनर लगाता है बड़ा सा, वी लव यू मोदी जी। अब मोदी जी का समर्थक है तो भैया मैं तो मानूंगा कि मोदी जी के जो सोच है, विचार है, उससे ज्यादा प्रभावित है ये आदमी। ये अपने आप को लिखता है भावी प्रत्यक्ष, पिछली बार में दिखा दिया, लेकिन देखना आज का बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार इसने कुछ ऐसा कर दिया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता सिर्फ मुंह चुराते और भागते नजर आएंगे। यकीन मानकर चलिए, कोई एक सिंगल बीजेपी का नेता खुलकर नहीं कह पाएगा कि हाँ ये हमारी पार्टी का समर्थक हो सकता है। ये ऐसा गलीच काम करने पर यह आदमी तुला हुआ है। ये लिखता है कि हमें भावी प्रत्याशी है, पता नहीं किस चीज का प्रत्याशी, पूरी उम्मीद है, खैर हो भी सकता है। बीजेपी में तो इस बात का पूरा 100% इस बात का स्ट्राइक रेट रहा है कि जिसने सबसे ज्यादा गंदगी उगली, जिसने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई, जिसने सबसे ज्यादा उत्पात किया, उसे पहले कतार में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि तुम ही हो आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे बीजेपी की तरफ लाकर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि जब तक उत्पाती नहीं आएंगे तो बीजेपी में कैसे खड़े हो पाएंगे। अब देखिए, ये कहता है ये तो मुल्ला शब्द का जनक और ओरिजिनल मोदी भक्त कहता है। अब ये आदमी की हरकत देखोगे आप तो देखिए, ये इसमें दिखाते हैं कि पीछे अभिषेक मिश्रा खड़े हुए हैं जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, बराबर में एक महिला नेत्री खड़ी हैं जिनके सर पर लाल टोपी है, और वो कौन है, उनका चेहरा पहचानिए, ये है ज्योति महलोत्रा। एक बार मैं आपको लगेगा ज्योति महलोत्रा के साथ अखिलेश यादव, मतलब मंच पर, यानी पुरानी सपाई है क्या? दरअसल ये बहुत पुराना खेल है बेटा जो तुम खेल रहे हो। ऐसा ही खेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता का बता रहा हूं, ये कितने गलीज किस्म के लोग हैं बता रहा हूं। मैंने कहा ना, इनके पास कुछ नहीं है। ये गोदी मीडिया ऐसी क्यों है, गोदी एंकरों ने, गोदी पत्रकारों ने ये फर्जी खबरें क्यों दिखाई थी पाकिस्तान भारत तनाव के बीच में? पता है क्यों दिखाई थी? क्योंकि वो जिस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं ना, उनके सारे नेता वही काम करते हैं। या तो लफ्फाज हैं, जुमलेबाज हैं, बदतमीज हैं, उसके अलावा इनके पास कोई योगदान नहीं है, कोई इनके पास प्रतिभा नहीं है। जब आप उस विचारधारा को सपोर्ट करेंगे तो वैसे ही पत्रकारिता करेंगे। इसे फर्जी खबर दिखा के उछल कर इन्होंने चलाते रहे। ऐसे ही एक है डॉक्टर अजय आलो, आपने नाम सुना होगा, शायद आप देखें, अलग अलग न्यूज चैनल में बैठकर ज्ञान की पंजीरी बांटते हैं। उन्होंने एक ऐसा ही फोटो निकाला, राहुल गांधी के साथ ज्योति महलोत्रा को खड़ा कर दिया। बाद में लोगों ने लताड़ लगाई,
बताया कि कम से कम देख ही लेते। ये एक वक्त में कांग्रेस की विधायक रही और मौजूदा तौर में बीजेपी की विधायक अदिति सिंह है। शायद शर्म आ गई हो तो हटा भी दिया हो। वैसे तो मुझे लगता है नहीं बीजेपी के नेताओं को तने भर शर्म आती है गलती करके, जैसे इस आदमी को नहीं आ रही। हुआ क्या है कि इसने फोटो चस्पा कर दिया। अरुण यादव लिखता है कि भाई ये देशद्रोही ज्योति जासूस समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के साथ क्या कर रही है। मित्रों, हम यूं ही नहीं कहते इन सपाई यदमुल्लों को देशद्रोही सपा। बताना जरा, अब बताइए, अगर इसकी पोल खुलती है और पता लगता है कि ये तो एडिटेड है तो फिर इसकी संस्कार, इसकी पार्टी के संस्कार जिनसे संपर्क रखता है, जिसकी विचारधारा को, अब आप मानेंगे ना वो फर्जीवाड़ों का पूरा गुट है। गुट कहूंगा मैं, ये उसका एक गुर्गा है, ये उस गुट का गुर्गा है जो फर्जीवाड़ा करते हैं। खास बात क्या है कि हमारे देश की सरकार जो इस तनाव के दौर में 8000 ऐसे सारे के सारे सोशल मीडिया पर नजर 8000 हैंडल्स को, अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती है, जो लगातार देशद्रोही, देश विरोधी, ये बहुत देश हित में काम कर रहे हैं सारे के सारे। ये अनपढ़, ये कोपड़, ये लुच्चे, ये लफंगा ही है अपने आप में। इससे थोड़े देर 2 दिन पहले मैंने दिखाया क्या हरकत कर रहा था, आज देख लीजिए। दरअसल जिस महिला के चेहरे पर इसने ज्योति मल्होत्रा का चेहरा चस्पा किया है वो डिंपल यादव है। डिंपल यादव की तस्वीर का इसने गलत इस्तेमाल किया और इसे अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा मानता है ये आदमी। खास बात यह है बीजेपी के नेताओं को ये पसंद भी आता हो, लेकिन अब क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से बदतमीजी जो चल रही है ना, इसके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। हालत यह है कि कभी भी अब जेल जा सकता है। एक और जब इसने किया तो और बाकी के भी उतर आए। देखिए ये भी है, संतोष मंडल है कोई, उन्होंने भी लिख दिया भाई ये सेम टू सेम लिखा। ऐसा लग रहा है जैसे वहां से भेजा गया था। दिहाड़ी मजदूर तो है ही है, इसका ऐसे क्या गुजारा चलता हो, कौन से पढ़ा लिखा लगता है शक्ल से। अरुण यादव कहाँ हो, दिहाड़ी मजदूर होगा बीजेपी आईटी सेल का, तो बीजेपी आईटी सेल ने भेजा होगा। वही सेम टू सेम इसने वही तस्वीर और वही संतोष मंडल ने उठाकर भी चेप दी और सबने बता दिया कि ज्योति मल्होत्रा अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। खैर ये तो बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि नहीं है उसका कोई लेना देना, लेकिन खास बात क्या है कि अब ऐसे लोगों से परेशान हो गए। एक दौर था बीजेपी इन्हें अपना बहुत बड़ा स्तंभ मानती थी, इनसे मजबूती मिलती थी कि कभी किसी ने मोदी शाह के खिलाफ वो बोला तो ये बैठे तो घर पर खाली बैठे रहते, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ये टूट पड़े उस पर। उनकी माँ को, उसकी बहन को, उसके खानदान को, उनके छोटी छोटी बच्चियों को गाली देना, ये उन्हीं का काम है दिहाड़ी मजदूरों का, जो बीजेपी आईटी सेल हैंडल करती है। तो टूट पड़ते थे। अब ये सिरदर्द बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस दौर में जनता ये समझ गई है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाले, आपके अपने परिवार को गालियां देने वाले, माँ बहनों को गालियां देने वाले, छोटी छोटी बच्चियों को गंदे घावों से देखने वाले गिद्ध कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत ताल्लुक रखते हैं। जाकर देख लीजिएगा। विक्रम मिस्री इस देश के विदेश सचिव की बेटी के बारे में गंदगी उगलने वाले कौन थे, इसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। ये 24 घंटे चौकन्ने वाली सरकार है। फिलहाल एक बार फिर से धर लिया गया है। कुल मिलाकर इसकी हालत बहुत खराब है और बीजेपी के नेता आज कोस रहे होंगे कि कौन से दौर में किसने कहा था मिस कॉल से सदस्य बनाओ। मिले हैं ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी सारे के सारे अंधभक्त जो सिर्फ गंदगी उगलना जानते हैं। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.